राजधानी देहरादून में कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में सैनिक कल्याण निदेशालय की ओर से आज आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास वीरता और पराक्रम के असंख्य किस्से खुद में समेटे हुए हैं। कारगिल की वीर गाथा उत्तराखंड के सपूतों के बिना अधूरी है। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। ऐसा कोई पदक नहीं जो सूबे के जानबाजों को न मिला हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी और वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के 36 शहीद परिवार और कारगिल पदक प्राप्त विजेताओं को सीएम धामी ने सम्मानित किया। के शौर्य और पराक्रम से हमको कारगिल जैसी जो असंभव लगने वाली विजय, उसमें उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और भारत का एक नया इतिहास लिखा, दुनिया का एक नया इतिहास लिखा। हम उन सभी को नमन करते हैं। उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड जहां हमारी वीर भूमि है, हमारी सैनिक भूमि है, इस भूमि से भी 75 रणबांकुरों ने, 75 वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज हम उन सभी को नमन करते हैं, उनके वीरांगनाओं को, उनके पारिवारिक जनों को। यहाँ पर आज उनके साथ हम लोगों ने उनकी स्मृति में उनको स्मरण किया है और वो हमारे हमेशा स्मरण में रहें, उसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आज जहाँ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वहीं उत्तराखंड की सरकार भी लगातार जो हमारे चक्र विजेता हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और गैलेंट्री अवार्ड के जितने भी धारक हैं, उन सभी की सरकार ने बढ़ाया है। भर्ती के प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने 2 प्रशिक्षण के केंद्र भी बनाए हैं। 2 जगह पर प्रशिक्षण केंद्र हो रहे हैं। जल्दी हमारे यहाँ पर भर्ती मेला लगने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण से यहाँ पर भर्ती मेला नहीं लग पाया था। कोटद्वार में, पिथौरागढ़ में, अन्य स्थानों पर जो मेले लग रहे हैं, उन मेलों में हमारी सरकार की तरफ से सेना के लोगों के द्वारा जो भी सहायता, जो भी जिस प्रकार की भी व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है, वो सब व्यवस्थाएँ हम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के नौजवान सेना में बड़ी मात्रा में जाएंगे। मैं उन सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। इस अवसर पर मैं अपने जितने भी शहीद हैं उन सभी को, कारगिल शहीदों को नमन करता हूँ। उनकी स्मृति में पूरे उत्तराखंड के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में हमारा गुनियाल गांव में भव्य सैनिक धाम बनाया जा रहा है, जो हमेशा से आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए एक स्मरण और स्मृति उन सभी की रहेगी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तराखंड के जब ये कारगिल युद्ध चल रहा था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा युद्ध था जिसको छद्म युद्ध भी हम कह सकते हैं। 526 लोगों ने शहादत पूरे देश की लोगों ने दी थी, जिसमें 75 शहादत मेरे उत्तराखंड से हुई थी। आज उनको नमन करने का दिन है, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनको जो है प्रणाम करने का दिन है। मुझे इस बात का भी फक्र है कि मेरे इस उत्तराखंड से अनेकों लोग, जब जब कोई भी युद्ध हुआ, यहाँ की शहादत हमेशा हमारे वीर जवानों ने दी है। आज मैं उन तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इस सैन्य पृष्ठभूमि के होने के बाद हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए जो एक सौगात दी है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और सभी माननीय जितने भी हमारे परिजन हैं अपने शहीदों के, उनके चरणों में शत नमन कर रहा हूँ। वीरांगनाओं के चरणों में शत नमन कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जैसा हमारे यहाँ की एक देवभूमि के साथ इसे हम वीरों की भूमि के रूप में जानते हैं, आने वाले समय पे हर हमारा जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है हर तीसरा परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से है। और ये सैनिक पृष्ठभूमि होने के नाते ये हमारे वीरों की भूमि कही जाती है। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ।